Mohammad Ashraf and Ishfaq are collecting whatever they can from their home after it was shelled on the night of 8 May. कितने कितने पड़े इस आपके घर पे? इसके तकरीबन तीन पड़ एक गए। यहाँ पे गिरा है, एक ऊपर गिरा है, यहाँ भी तीन पड़ गए सर। पीछे साइड गिरे हैं। पीछे जिसके साइड। साथ ये मकान भी पूरा डैमेज हो गया, ये वाला। अच्छा ये। जी सर, ये पूरा जितना भी है इसके ये शालों के साथ सब इसके डैमेज हो गया पूरा। सो जब ये शेलिंग हो रहा था आप उस वक्त कहाँ पे उस थे? वक्त हम इस बैंकर के अंदर थे, इसके अंदर हम बैठे थे। बट आपको कैसे पता चला कि बॉम्ब्स गिरने वाले हैं? अब सर ये तो पूरा चल रहा था, जब आर्मी ने जब सायरन किया ना, आर्मी ने जब पार से सायरन किया तो हमने सोचा कि बस कुछ कांड होने वाला है। उसी टाइम बस ये फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद ये गोला बारूद चले, पहाड़ों के गिरने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे जैसे ये लग रहा था कि जैसे तोप यहाँ से गिर रही है। अच्छा। यहाँ पे जैसे ये गोला बारूद हो रहा था, जैसे हमें लग रहा था कि यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ से चल रहा है। फिर हमने अपने आप को बचाने के फिर हमने बचाने के लिए यहाँ पर हम लंबे हो गए इसके नीचे। अच्छा सो टाइमिंग क्या था उस दिन? तकरीबन टाइमिंग 5:10 पे एक्यूरेट यहाँ पर ही हो गया। Ashraf thinks peace is the only option. दोनों देशों को आपस में बैठ के समझौता करना चाहिए कि भाई इससे आवाम मरती है और कुछ नहीं होगा। आवाम का नुकसान हो रहा है, आवाम के घर के जा रहे हैं, चाहे उनका बच्चा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, वही जा रहा है। तो मैं तो अपील कर रहा हूँ कि मोदी सर से भी बोल रहा हूँ और जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई आपस में आप बैठ के कोई समझौता कर लो जिससे हमारा कश्मीर भी बचा रहे और आपका भी पाकिस्तान बचा रहे, हमारा हिंदुस्तान भी ठीक रहे और हमारा कश्मीर भी ठीक रहे। Because of the flare-up, majority of the Uri population has left the town to take refuge in other districts of Kashmir. Just 10 kilometers from Ashraf's house, Sajad lost his grocery store to a shell on the night of 8 May. This is all what is left of it. 8 तारीख को रात के 11 बजे शेल शुरू हो गया पाकिस्तान से। दोनों मुल्क के दरमियान शेल शुरू हुआ और तकरीबन 12 बजे रात को हमें यह पता चला कि हमारी साइड में कहीं आग लगी हुई है। इन कंफर्मेशन नहीं हो सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी। तो हम जब सुबह उठे तो हमें यह सुना कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है वहाँ पे। और उसके बाद हम आए अपना ये दर्द देने के लिए, देखा हमने सब कुछ, यहाँ कुछ भी बचा हुआ नहीं था। सो यहाँ से आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हो? क्या स्टेप ले गए आप अपनी ज़िंदगी के लिए? हम आगे देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर हमें कोई काम भी नहीं करना चाहिए। हम जिस जगह रहते हैं ये 5 किलोमीटर की सरहदी पट्टी है LOC से, तो यहाँ पे हमारा काम करना बहुत मुश्किल है। अगर हम आज फिर स्टेबल करते हैं अपने आप को और 2 साल 3 साल 10 महीने के बाद फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे बेहतर है हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। There are large stretches of houses with no inhabitants, locked gates, and only few returning. Will it be safer for people to resume their lives or return to their houses? As I've heard from you only that almost 80% of people have left their houses. We hope so, that better sense prevails and the two prime ministers have shown the statesmanship and they have gone for the ceasefire, and we hope that this will be a permanent ceasefire for at least for we people, we the people of Uri, we the people of border villages of Uri, because we are the person who have suffered, and we have suffered right from 47, 65 or 71 war, 1998 shellings, and for the last 35 years. We are the people, whenever there is a conflict, whenever there is a hostility between the two nations, it is the border people who are the sufferers, who are the persons, we are the people who face this brunt. We have lost the lives, we have lost the houses, we have lost the children, we have lost our agriculture land, we have lost everything. And you can see how the people are leaving their houses. Nobody wants to leave their house. Nobody wants to go out from his house. But it is unfortunate that whenever there is a conflict between the two nations, it we the border people who have to suffer. And we want that, no, this should be the permanent ceasefire, that nobody should move from their houses. We should also live like the people are living in Delhi, Mumbai, Gujarat, Ahmedabad, Lucknow, Islamabad, Karachi. We are here for this thing. We are not here to suffer. And it's unfortunate
that our people have suffered all these things for the last 70 years. Former Chief Minister of Jammu and Kashmir Mehbooba Mufti also visited Uri. People complain her about not having any bunkers. She retorts, "You can't live in a bunker forever. Say, let there be peace." Bunkerers balay dabi gas jang gas khatam gasun. Kuch kalas bhi bunkerer mas. कब तक बंकरों के अंदर बैठोगे? अल्लाह ताला से बोलो जंग खत्म होनी चाहिए, है ना? घर तो घर ही है, घर अभी भी जख्मी पड़े हैं अस्पतालों में, घर वाले पड़े बेचारे शेल्टरों में, तो ऐसे दर्द हो रहे लोग, छोटे-छोटे बच्चे लेके, देखा मैंने छोटे-छोटे बच्चे लेके. India and Pakistan announced a ceasefire on 11 May. This is the same road from which the tribals from Pakistan attacked Jammu and Kashmir in 1947. And it is the same road which during the government of Manmohan Singh witnessed the starting of cross bus service between Srinagar and Muzaffarabad. What their stories are and how they are going to resume their lives remains to be seen now. But many of them say that it would be better if they are rehabilitated or sent somewhere else. We'll keep updating you with all the developments, but we are logging off this time. This is Sajid Ali Mir with our national photo editor Praveen Jain from Uri for The Print.